प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रिपरेशन के लिए। अगर हम अपनी प्रिपरेशन को पहले से प्लान कर लें तो हमारे लिए एग्जीक्यूशन करना बहुत आसान हो जाता है। ये वीडियो खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है जिन्होंने अभी तक इंग्लिश की तैयारी शुरू नहीं की है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 45 डे स्ट्रैटेजी टू कवर द इंग्लिश सिलेबस। हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज हम देखेंगे एक ऐसा प्लान जिसमें आप 45 डेज के अंदर अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं और ख़ास तौर से वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इंग्लिश का कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है वो भी अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। हर रोज़ हमें एवरेज 2 या 2.5 घंटे देने हैं इंग्लिश के लिए। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं, आपका इंग्लिश का पेपर फरवरी के एंड में है, तो तब तक 45 डेज में आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो चलिए इसके डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। रीडिंग सेक्शन से 2 पैसेजेस आएंगे जिनकी वेटेज 20 मार्क्स है, 10 मार्क्स फॉर ईच पैसेज, और हर पैसेज पर बेस्ड 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद ग्रामर में 5 आपके टॉपिक्स हैं। ग्रामर की वेटेज है 10 मार्क्स की, 10 सवाल आते हैं, हर सवाल 1 मार्क का होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई स्टूडेंट्स ग्रामर में बहुत ज़्यादा वीक हैं तो हमारा एक कोर्स है इंग्लिश ग्रामर का जहाँ पे हमने ये 5 टॉपिक्स कवर किए हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। आप वो कोर्स ले सकते हैं। उसके बाद राइटिंग स्किल्स, इसमें फॉर्मल लेटर आती है 5 मार्क्स की और एनालिटिकल पैराग्राफ आता है 5 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स की वेटेज है। फिर आता है हमारा लिटरेचर सेक्शन, इसमें आरटीसी जिसमें एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जिन्हें 40 to 50 वर्ड्स में लिखना होता है और हर आंसर के 3 मार्क्स मिलते हैं। टोटल 6 सवाल पूछे जाते हैं दोनों बुक्स में से, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसके बाद आते हैं वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिसे हमें 100 से 120 वर्ड्स में लिखना होता है। ये 2 सवाल पूछे जाते हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट बुक से और एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से। ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स वेटेज। तो ये तो था हमारा सिलेबस। अब देखते हैं कि लिटरेचर की जो रीडर्स हैं उनमें से क्या क्या चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं। अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2 stories about flying, From the Diary of Anne Frank, Glimpses of India, Mishbil the Otter, Madam Rides the Bus, The Sermon at Banaras, The Proposal। फर्स्ट फ्लाइट रीडर से 11 में से सिर्फ 9 चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं। 100 ड्रेसेस पार्ट 1, 100 ड्रेसेस पार्ट 2 इस साल सिलेबस में नहीं है। अब हम देखते हैं पोइट्री। Dust of Snow, Fire and Ice, A Tiger in the Zoo, How to Tell Wild Animals, The Ball Poem, Amanda, The Trees, Fog, The Tale of Custard the Dragon, For and Gregory। आपके बुक में से पोएम एनिमल्स इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक पर। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसमें भी एक चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये है 9 चैप्टर्स जो इस साल आपके सिलेबस में हैं और आपने ये सारा कंटेंट प्रिपेयर करना है इंग्लिश के लिए। अब हम देखते हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। अगर हम इन 45 डेज को वीक वाइज देखें तो 42 डेज को हम 6 हफ्तों में डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर मैं आपके साथ डे बाय डे 6 हफ्तों का प्लान डिस्कस करूंगी, यानी कि स्टार्टिंग के 42 डेज में आपने क्या क्या पढ़ाई करनी है। डे 1 पे आप ग्रामर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, 30 क्वेश्चंस करेंगे, 30 मिनट्स लगेंगे इसमें। उसके बाद आप कोई भी 3 चैप्टर्स और 2 पोएम्स की रीडिंग करेंगे, अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स उठाएंगे, चाहे फर्स्ट फ्लाइट चाहे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और कोई भी 3 चैप्टर्स और 2 पोएम्स को पढ़ेंगे। सिर्फ चैप्टर्स पढ़ने हैं और मैंने इसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम इसलिए दिया है क्योंकि आप पहली बार चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे जिनके मीनिंग्स आपको देखने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ समझ नहीं आया तो उसे बार बार भी पढ़ना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं आप, कोई भी 2 लंबे चैप्टर्स उठा लीजिए और एक छोटा चैप्टर उठा लीजिए ताकि थोड़ा टाइम मैनेज हो जाए। तो आपने बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है। अब आते हैं डे 2 पर। इस पर आप दोबारा से इन्हीं चैप्टर्स और पोएम्स को एक बार फिर से पढ़ेंगे। जब आप दोबारा से पढ़ेंगे तो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, हमने इसके लिए 45 मिनट्स रखे हैं। और उसके बाद आप इन्हीं चैप्टर्स पर बेस्ड आरटीसी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे फॉर 90 मिनट्स। देखिए, आप सभी क्वेश्चंस को लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर को भी पढ़ लिया और जी हो गया, नहीं।
आपने आंसर को लिखकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब आते हैं डे 3 पर। इस दिन आप 2 आरसी पैसेजेस प्रैक्टिस करेंगे जिसके लिए हमने 40 मिनट्स दिया है। उसके बाद आप फॉर्मल लेटर के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 10 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, सो 20 मिनट्स। और फिर आप फिर से इन्हीं चैप्टर्स के आरटीसी और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे 60 मिनट्स के लिए। देखिए, क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लीजिए या किसी गाइड बुक से लीजिए। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, उसी से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके एरर्स भी कम होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम हो जाएंगी और फुल मार्क्स लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब चलते हैं डे 4 पर। डे 4 पर आप फिर से ग्रामर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मिनट्स। उसके बाद आप उन्हीं चैप्टर्स को फिर से पढ़ेंगे। अब बच्चे सोचेंगे पता नहीं मैम बार बार चैप्टर्स पढ़ने के लिए क्यों कह रही है। सेम चैप्टर्स को आप एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि चैप्टर्स पढ़ने से ही आपको कैरेक्टर्स के बारे में पता चलेगा। जो इंसिडेंसेस बताए गए हैं स्टोरी में वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आप चैप्टर्स नहीं पढ़ना चाहते तो आप इन चैप्टर्स की कुछ एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि हमारे चैनल इंग्लिश एकेडमी पर अवेलेबल हैं। आप इन वीडियोस के साथ भी, जो वीडियोस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हैं, उन वीडियोस की मदद से भी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। डे 5 पर चलते हैं। एक बार फिर से हम इन चैप्टर्स को रीड करेंगे और उसके बाद फिर से आरटीसी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे 90 मिनट्स के लिए। उससे क्या होगा, एकदम अच्छे से आप बहुत ज़्यादा थरो हो जाएंगे इन 5 चैप्टर्स में, 3 चैप्टर्स, स्टोरीज और 2 पोएम्स। उसके बाद चलते हैं डे 6। यहाँ पर आप एनालिटिकल पैराग्राफ के 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, 25 मिनट्स दिया है मैंने इसके लिए। और फॉर्मल लेटर के भी 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, 20 मिनट्स दिया है इसके लिए। अब आता है हमारा डे 7। डे 7 है टेस्ट का दिन। इस दिन आप टेस्ट करेंगे और जो कुछ आपने, जितने सवाल इस पूरे हफ्ते में, इन पूरे 6 दिनों में आपने किए हैं, उनमें से आप कोई भी सवाल उठा लेंगे, रैंडम क्वेश्चंस उठाएंगे। मान लीजिए आपने इन दिनों में कम से कम 50-60 सवाल कर लिए हैं, तो आप रैंडमली कोई भी 10 क्वेश्चंस उठाएंगे, मिक्स उठाएंगे, कुछ आरटीसी के, कुछ शॉर्ट आंसर, कुछ लॉन्ग आंसर, कुछ आरसी पैसेजेस, कुछ लेटर्स, कुछ एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, और फिर आप उन्हें सॉल्व करेंगे दोबारा से 60 मिनट्स की ड्यूरेशन में। और फिर आप अपने आंसर्स को चेक करके देखेंगे कि आंसर्स कितने करेक्ट हैं, क्या क्या गलतियां हैं, और उन गलतियों को समझेंगे और उन्हें सुधारेंगे। ये तो हो गया हमारा 42 डेज का प्लान, और 42 डेज में हम अपने सारे सिलेबस को कवर कर लेंगे। उसके बाद आता है 43, 44, 45, लास्ट के 3 दिन। इस दिन हमने कोई पढ़ाई नहीं करनी है। इस दिन हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। हर रोज हम 2-2 क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, तो टोटल हम 6 क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल एग्जाम वाले फील में हमने इन्हें सॉल्व करना है, टाइमर लगाकर 3 घंटे का, और उसी तरह से 80 मार्क्स का पेपर आप सॉल्व करोगे विद इन 3 आवर्स का टाइम। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे, कोई ब्रेक नहीं लेना। और उसके बाद आप अपने आंसर्स को चेक करेंगे और फिर देखेंगे क्या क्या गलतियां हैं, उन्हें सुधारेंगे, उन्हें नोटिस करेंगे। उसी से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में वो वाली मिस्टेक्स रिपीट ना हो। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की। देखिए, चैप्टर रीडिंग के लिए एनसीईआरटी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमने रीड करना है। ऑनलाइन वीडियोस भी देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी देख सकते हैं चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जिनकी मदद से अगर आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे तो आप उसे समझ सकते हैं, चाहे वो आपके राइटिंग स्किल्स हैं, चाहे वो आपके लिटरेचर के चैप्टर्स हैं। उसके बाद SQPs, आप कोई भी अच्छी पब्लिकेशन के सैम्पल क्वेश्चन पेपर की किताब लेंगे, क्योंकि हमने एंड में 3 दिन में 6 क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा और हमें पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ पर गलत हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हम कर रहे हैं, जिन्हें कि हम बाद में इम्प्रूव कर पाएंगे। सो ये थी हमारी 45 डेज की स्ट्रैटेजी इंग्लिश के सिलेबस को कवर करने के लिए। और मैं एक बार फिर से एम्फसाइज करना चाहूँगी
कि अगर अभी आपको लगने लग गया है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और अब आपको अपने बोर्ड्स के लिए इंग्लिश की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी भी तैयारी शुरू कर देते हैं तो आप लेट नहीं हैं। प्लीज़ जाग जाइए और अपने इंग्लिश पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है, अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं या अगर आप उन्हें जानते हैं, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये अवेयरनेस मिले कि उन्हें इंग्लिश की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेरीज हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड बहुत सारे जो हमारे इंग्लिश के रिसोर्सेज हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस, MCQs की वीडियोस, सबके लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।